अगर ऐसा है तो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया में होकर रहेगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। अब रिग्रेट हो रहा है, नहीं कहना चाहिए था रॉक को कि वो आने के बाद कोडी रोड्स को फेस करेंगे। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो जनवरी 1 को देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आप जानते हैं आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। तो रॉ की स्टार्टिंग में जेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन के बाहर आने के साथ देखने को मिलता है। उनके आने के बाद क्राउड या उन्हें भर भर के बू करने लगते हैं। रिंग में आने के बाद जब ये माइक पे बोलने की कोशिश कर रहे थे तो क्राउड ने कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। इसी बीच जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। अब जे उसो के रिंग में आने के बाद कोफी एंड जे वुड से कहते हैं कि हे जे, हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, अब जरा तू ही इन लोगों से कहना कि हमें बात करने दे। जे कहते हैं आई ओनली हैव वन थिंग टू से, देखो मेरे पास कहने के लिए सिर्फ यही है, न्यू डे सक्स। न्यू डे अब वो न्यू डे रहा नहीं, तुम दोनों बेकार हो चुके हो। न्यू डे के जाने के बाद जे कहने लगते हैं भाई लोग, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया था, जो प्रॉब्लम्स हमारे राउंड चल रही है उसे एड्रेस करने आया मैं। ये जो नए ब्लड लाइन कर रहे हैं हर वीक, ओटीसी खत्म करेगा इसको। मेरे सामने है ड्रू मैकेंटायर नाम का प्रॉब्लम जो मेरे भाइयों से पंगे ले रहा है। ड्रू मैकेंटायर बेटा बहुत हो गया, आ यहाँ पर दिखाता है ये जे क्या कर सकता है। यो जे देख इधर, ये कहते हुए ड्रू नहीं सोलू सिकवा जे को इंटरप्ट करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारी फिक्र करना बंद कर दे, अब तो अंत बहुत करीब है। सैमी के साथ देखा ना हमने क्या किया, रोमन के साथ जाके तुम दोनों ऊसो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जो मेरे नेक के अराउंड है वो कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यही रहेगा। ये जब मैं ट्राइबल कॉम्बैट मैच में तेरे ओटीसी को खत्म कर दूंगा और देखना मैं ही रहूंगा तुम्हारा वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ जिसे तुम एक्नॉलेज करोगे। सोलो देख, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। जे के इतना कहते ड्रू मैकेंटायर का यहाँ अटैक हो जाता है जे उसो के ऊपर। ड्रू मैकेंटायर क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं बट जे उसो फाइट बैक करते हैं, लेकिन ग्लास को किस के साथ ड्रू मैकेंटायर वापस से मोमेंटम अपनी ओर कर लेते हैं। इसके बाद रेफरीज एंड ऑफिशियल्स आ जाते हैं ड्रू मैकेंटायर को रोकने के लिए। ड्रू रुक जाते हैं और हाथ ऊपर करके जाने भी लगते हैं, लेकिन रैंप पर पहुंचने के बाद वापस से रिंग की ओर दौड़ते हैं एंड जे को क्लेमोर हिट कर नॉकआउट कर देते हैं। अटैक के बाद बैक स्टेज जे उसो बहुत गुस्से में एडम पियर्स के पास पहुंचते हैं। एडम कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम बेताब हो, लेकिन ये आज नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीक लाइव रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, ड्रू मैकेंटायर तुम्हारे सामने होगा एक 1-on-1 मैच में। ये सुनने के बाद जे कहते हैं हीट, तो एडम पियर्स भी कहते हैं हीट। वैसे सबको पता है नेक्स्ट वीक रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर रॉक जरूर होंगे और ऑब्वियसली वो कोडी रोड्स के लिए आएंगे। पहले जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस हो रहा है रॉयल रंबल में। अब एक ही जगह बचता है कोडी वर्सेस रॉक के लिए, वो है रेसलमेनिया 41। लेकिन आपको पता है अगर रॉक अपनी मूवी शूटिंग की वजह से रेसलमेनिया में नहीं आ पाते हैं तो WWE का बैकअप प्लान ये मैच है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। अगर रॉक ये प्रॉमिस नहीं करते कि वो आने के बाद कोडी रोड्स को ही फेस करेंगे तो कितना सही होता। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो जाता और रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का ड्रीम मैच फाइनली हो पाता रेसलमेनिया 41 में। अब रोमन का सोलो से उला फाला लेने के बाद वो बाहर निकल जाएंगे ब्लड लाइन की फ्यूड से। इसके बाद रोमन रेंज नए फ्यूड में एंटर करेंगे और फॉर श्योर अगर रोमन वर्सेस रॉक का मैच नहीं हो रहा है और कोई ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप नहीं आने वाली है तो WWE जरूर रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच के पीछे जाने वाले हैं। अब आने वाले शो से आप लोगों को रोमन रेंज कंटिन्यू देखने को मिलने वाले हैं। सोलो से किस्सा खत्म करने के बाद सीएम पंक रोमन रेंज अपनी सिनेमा स्टार्ट करेंगे जिसे डायरेक्ट इनके वाइस मैन करेंगे पॉल हिमन। यहाँ तो गाइस आज मेन इवेंट में मामला बहुत गर्म हो जाता है। शुक्र है कि इन दोनों ने हाथ नहीं उठाया एक दूसरे के ऊपर। सबसे पहले रिंग में आने के बाद सैथ कहने लगते हैं कि नेक्स्ट वीक 10 साल का इंतजार खत्म होगा, हमारी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस वर्सेस द विजनरी, द सेकंड सिटी सैंड वर्सेस द मंडे नाइट मसाया। अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहने वाले वर्सेस असली बेस्ट इन द वर्ल्ड हम देखेंगे। नेक्स्ट वीक के बाद मैं आपको हर शो पर दिखूंगा, लेकिन सीएम पंक का कुछ नहीं पता, शायद वो रोएगा। इसके बाद 10 साल का एक और ब्रेक ले सकता है वो। अपनी बॉल उठाओ सीएम पंक और निकलो यार यहाँ से। आने के बाद सीएम पंक कहते हैं मैं बच्चे की बॉल घर पे लेके चला गया था, बहुत घटिया जोक था, तुम सिर्फ लोगों को भड़का सकते हो। अच्छा मैंने बैकी लेंस को काफी टाइम से नहीं देखा, क्या वो भी कोई बॉल लेके गई है? यार मैं थक गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था इस जगह से, इसलिए मैं गया था, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। सेथ रॉलिंस कहते हैं बकवास बंद कर अपनी, तू मेरी वाइफ की बात कर रहा है, वो एक बच्चे को पालने के लिए यहाँ से गई, स्टोन कोल्ड गए तो उसके पीछे भी एक वजह थी, लेकिन तूने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद सिर्फ इस कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की। तूने कंपटीशन ब्रांड को ज्वाइन किया, 10 साल की छुट्टी तू एक बार जरूर लेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। सीएम पंक कहते हैं तूने देखा था मुझे कितना पसंद था ये जगह, बस यहाँ का चलाने वाला मुझे पसंद नहीं था, मैं यहाँ से गया तो तूने दिखा दिया अपने असली रंग, तूने रोमन रेंज के पीठ में छुरा खोपा। भले तू मेरे साथ भी यही करना चाहता है लेकिन तू ये कर नहीं पाएगा। अब सेथ रॉलिंस अपने फाइनल वर्ड को कहते हैं देख मैंने तेरे चेहरे पे ये
ये बात कभी नहीं कही। हाँ, तू एक टाइम पे था एक बहुत बड़ा दिग्गज, लेकिन अब तू एक कैंसर बन चुका है मेरे लिए, इस बिजनेस के लिए, और ये ठीक नहीं हो सकता तब तक जब तक कि इसे यहाँ से बाहर ना निकाला जाए, और मैं ये करके रहूंगा। तो गाइस, क्या कमाल का सेगमेंट था। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। चलिए अब जानते हैं रॉ के बाकी रिजल्ट्स को। मास्टर चैट गेबल वर्सेस ओटिस का मैच होता है। लिटरली क्या कमाल का सुप्लेक्स था ये चैट गेबल की ओर से। मैच काफी सही होता है। एंड में अपने सबमिशन के साथ चैट गेबल इस मैच को जीत जाते हैं ओटिस को हरा के। इतनी खुशी के साथ R-Truth यहाँ अपने एंट्रेंस पे गाना गाते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन पीट डन का उन पे अटैक हो जाता है। आई थिंक इनका मैच होने वाला था, लेकिन इसके बाद ये नहीं हो पाता है। वुमेन्स IC टाइटल टूर्नामेंट सेमीफाइनल में डकोटा काय जूही स्टार्क को हरा के फाइनल में चली गई है। डेमियन प्रीस्ट एंड द वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे का मैच होता है, जहां मैच के एंड में डोमिनिको साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमियन प्रीस्ट अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। मैच के बाद फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश उनका फेल हो जाता है। वॉर रेडर सेव करते हैं डेमियन प्रीस्ट को। लुडविग काइजर रिंग में आने के बाद अपने बारे में भाषण दे रहे होते हैं कि वो टॉप गाय। इसके बाद वो ब्राउन ब्रेकर को यहाँ कॉल आउट करते हैं, लेकिन बाहर कौन आते हैं, सीमस, और वो बजा डालते हैं लुडविग काइजर को। वुमेन्स IC टाइटल टूर्नामेंट के अनदर सेमीफाइनल में ईओ स्काई वर्सेस लायरा वेल्किरिया के 5 स्टार क्लासिक मैच में लायरा ईओ को हरा देती है, जिस वजह से अब वो फाइनल में जा चुकी है, जहां उनका मैच होगा डकोटा काय के साथ फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंट करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।